मुंबई ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाने वाले आतंकी याकूब मेमन की कब्र पर बवाल बढ़ गया है। कब्र की सजावट को लेकर मुंबई पुलिस एक्शन में है। अभी अभी आतंकी की कब्र पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची और आसपास लगे हुए एलईडी लाइट्स को हटा दिया गया। कब्र के रेनोवेशन और मार्बल लगाने को लेकर पुलिस जांच के लिए पहुंची है। बीजेपी ने याकूब मेमन की कब्र को लेकर सवाल उठाए थे और आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे की सरकार में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने की साजिश रची गई। बीजेपी नेता और विधायक राम कदम ने ट्वीट कर सवाल उठाए। राम कदम ने कब्र की पुरानी और नई तस्वीर को पोस्ट किया और लिखा कि बम कांड के दोषी आतंकी याकूब मेमन की कब्र सजाकर संवार कर कब्र को मजार बनाने की साजिश की गई। और ये सब कुछ हुआ उद्धव ठाकरे के राज में। आपको याकूब मेमन के कब्र की दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आप खुद इस फर्क को साफ देख पाएंगे। कब्र के चारों तरफ मार्बल के पत्थर लगा दिए गए, रंग बिरंगी एलईडी रोशनी से सजा दिया गया। एक आतंकी के लिए किसका दिल इतना पिघल रहा है, यह बड़ी हैरान करने वाली स्थिति है। कब्र की सजावट कर दी गई, पत्थर लगा दिए गए, रंग रोगन कर दिया गया, रोशनी कर दी गई। आरोप लगाए बीजेपी नेता राम कदम ने यह सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया। इस कब्र को मजार बनाने की कोशिश की गई और यह सब कुछ उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान ही हुआ। हालांकि लाइट्स यहां से हटा दी गई हैं, लेकिन अब कब्र पर लगे हुए मार्बल को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, रंग रोगन जो वहां पर किया गया है और जो सजावटें वहां पर की गई है, इससे लेकर पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करती है, क्या छानबीन करती है, वो आगे की बात है। लेकिन मौत के 7 साल के बाद भी एक आतंकी को लेकर किसके दिल में इतनी जगह है, इस आतंकी को लेकर किसके मन में हमदर्दी है, कौन इस आतंकी की कब्र को एक मजार का रूप देना चाहता है, ये कौन लोग हैं? क्या ये सियासी लोग हैं या फिर समाज से ही आने वाले वो लोग हैं जो इस आतंकी की पैरवी करते हैं? संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। राजेश, ये किसने किया ये तो बात की बात है, लेकिन आप पहले ये डिटेल बताएं कि याकूब मेमन की कब्र को किस तरीके से सजाया गया, वहां पर कौन कौन सा नया कंस्ट्रक्शन किया गया, पूरी डिटेल दें। देखिए, याकूब मेमन की कब्र जो है वो ठीक मेरे पीछे, अगर इस गेट के जरिए मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करूं, आपको पुलिस वाले दिखेंगे। और मैं ये बता दूं कि चारों तरफ जो कब्र है वो एक एरिया है, वहां पर उसके परिवार के लोगों ने वो जगह रिजर्व कर रखी है। सबसे पहले बता दूं कि ये भी नियमों का वायलेशन है, लेकिन वो जगह रिजर्व की गई है। वहां पर याकूब मेमन के साथ साथ उसके परिवार के दूसरे लोग भी वहां पे दफन है। उस पूरे एरिया को टाइल्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, उसे सजाया गया है। उसके बाद उन टाइल्स के ऊपर एलईडी की पट्टी लगाई गई है जो रात में जलती है। एक तरीके से ब्यूटीफाई करने की कोशिश है उस पूरी जगह को, उस कब्र को। साथ ही उसके ऊपर हेलोजन लाइट्स के जरिए उसमें भी एलईडी लगाई गई है मीनाक्षी, यानी कि वहां पर रात को ये जो पूरी जगह है वो जगमग करती है। एक तरीके से उसे ब्यूटीफाई करने, उसे उसका सौंदर्यीकरण करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और जब ये मामले ने तूल पकड़ा है तो आपको इस वक्त तस्वीरों में मुंबई पुलिस के लोग भी दिख रहे होंगे। वो यहां पर पहुंचे, महज कुछ मिनट पहले पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने जो पट्टी लगाई गई थी, वो जो एलईडी लाइट की पट्टी लगाई गई थी कब्र के चारों तरफ, उसे जो है उसे नोच कर हटा दिया गया है। और सीनियर इंस्पेक्टर लेवल की अधिकारी जो हैं वो अभी मौजूद है, अपने 6 लोगों के साथ पहुंचे हैं और अभी भी कब्रिस्तान के लोगों से पूछताछ कर रही हैं। ये जानकारी जुटा रही हैं कि आखिर किसकी इजाजत से इस तरीके से ये ब्यूटिफिकेशन या फिर यूं कहें कि सौंदर्यीकरण इस कब्र का किया गया। क्योंकि अच्छा राजेश, अमूमन क्या कोई भी जाकर कब्रिस्तान में किसी भी कब्र का इस तरह से ब्यूटिफिकेशन कर सकता है या इसके लिए इजाजत की जरूरत होती है? और अगर वाकई में इजाजत की जरूरत होती है तो फिर ये परमिशन कहां से मिलती है? दो चीजें हैं इसमें। जो जगह जिसके बारे में कब्रिस्तान के लोगों से हमारी बात है, उनका कहना है कि ये ओटा है और उन्होंने रिजर्व करके रखा है। आपको पहले मैं बोर्ड दिखा दूं। इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1984 के बाद यहां पर कोई भी रिजर्व नहीं कर सकता इस ओटे को, लेकिन बावजूद इसके कब्रिस्तान के लोगों का कहना है कि यह जगह रिजर्व है। दूसरी बात, परमिशन किसने दी? कब्रिस्तान के लोगों का साफ कहना है कि यह परमिशन जो है वो कब्रिस्तान के ट्रस्टियों के द्वारा दी गई है, ट्रस्ट से उन्होंने परमिशन ली है। और देखिए, वो एलईडी लाइट अभी भी हटाने की कोशिश जो है वो मुंबई पुलिस कर रही है। आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखेगा। इसके पहले जो
जो भी महकमा था, पुलिस का महकमा हो या जो दूसरे लोग थे, वो सोए हुए थे। जैसे ही खबर ये आई है मीडिया में, उसके बाद जागे हैं कि मुंबई का गुनहगार है, उसने 150 लोगों के करीब लोगों की जान ली है, टाइगर मेमन का भाई है, दोषी है 93 बम धमाकों का, 1400 लोगों को उसने जख्मी किया था और उसके इस कब्र को मजार की शक्ल देने की कोशिश हो रही है, ये अब तक किसी को पता नहीं था। लेकिन अब जब मीडिया में खबर आई है तो पुलिस भी यहां पहुंची है और उस एलईडी लाइट को इस वक्त हटाया जा रहा है। मीनाक्षी, ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली तस्वीर है कि जिस शख्स की वजह से सैकड़ों मुंबई के परिवार अभी तक खून के आंसू रो रहे हैं, उसके कब्र को इस तरीके से मजार, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये भी है कि ये सब कुछ हो रहा था, ना सरकार को पता चला, ना प्रशासन को पता चला। वो छोड़िए, जो कब्रिस्तान का ख्याल रखने वाले लोग हैं, क्या उन्हें भी नहीं पता चला कि ये सब कुछ हो रहा है उनकी आंखों के सामने, उनके नाक के नीचे? देखिए, कब्रिस्तान का जो ख्याल रखते हैं मीनाक्षी, उन्हें तो बिल्कुल पता था कि उन्होंने कैमरे पे बताया है कि हाँ, ये 5-6 महीने पहले जो है वो इस तरीके से इस कब्र को इस तरीके से उसके आसपास टाइल्स लगाई गई हैं या एलईडी लाइट लगाया गया है या हेलोजन लाइट लगाया गया है। उन्हें तो बिल्कुल खबर थी, उसके बावजूद जो है उन्होंने यहां पर इसकी इजाजत दी है। साथ ही वो ये भी तर्क दे रहे हैं कि सरकार की अनुमति से उसको यहां पे दफन किया गया है, तो हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने अजमल कसाब का उदाहरण देते हुए कहा कि उसे सरकार ने कहीं पे अनुमति नहीं दी, इस वजह से किसी भी कब्र ने उसे दफन नहीं किया था, लेकिन सरकार ने अनुमति दी इसलिए दफन किया है और वो जगह को जो सरकार ने दफन करने की अनुमति दी थी, इस कब्र को मजार बनाने की अनुमति थोड़ी ना दे दी थी। और अगर ये अनुमति सरकार की ओर से दी गई है तब तो और हैरान करने वाली स्थिति है। अब आप देखिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है, एलईडी लाइट्स को खींच कर यहां से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मार्बल लगा कब, एलईडी लाइट्स कब लग गई, हेलोजन लाइट्स को कब लगा दिया गया, और ये सब कुछ होता रहा और सरकार की परमिशन से यदि हुआ, जैसा कि आरोप बीजेपी विधायक राम कदम लगा रहे हैं, तब तो ये बड़ा ही शर्मनाक है। आप हमारे साथ रहिएगा राजेश, जरा इस खबर पर। आतंकी याकूब मेमन की कब्र मुंबई में बड़ा कब्रिस्तान में है। 7 साल पहले याकूब मेमन को यहां पर दफन किया गया था। इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे ने कब्रिस्तान के केयरटेकर अशफाक अहमद से भी बातचीत की और कब्र की तस्वीरों को दिखाकर सवाल पूछे। केयरटेकर ने बताया कि याकूब के परिवार के लोगों ने मार्बल लगवाया है और लाइटिंग की तस्वीर शब बारात के समय की है, इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। 93 बम धमाके के आरोपी याकूब मेमन को फांसी दे दी गई थी, जिसके बाद उसकी लाश को यहां पर इस मरीन लाइन के बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया। अब ऐसे में एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। मसला ये बताया जा रहा है कि आतंकवादी के कब्र को मज़ार बनाने की कोशिश की जा रही है, संगमरमर की जो टाइल्स है उसके साथ और लाइट्स के साथ सजाया जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर अब बड़ा विवाद जो है वो खड़ा होता नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार पर आरोप लगा रही है कि आरोपी की कब्र को मजार बनाया जा रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए कब्र के केयरटेकर अशफाक अहमद साहब हमारे साथ हैं। अशफाक जी, कब्र की जो तस्वीर वायरल हो रही है कि आतंकवादी की कब्र को बाकायदा टाइल्स लगाया गया, लाइट भी जलती दिखाई दे रही है, तो कब की तस्वीर है? क्या अभी भी वैसी स्थिति है? नहीं, ये पुरानी तस्वीर है और ये वायरल कर रहे और बेबुनियाद है। जी जी, इसका कोई कंसल्ट ही नहीं है। जैसी जो डेली लाइट जलती है वैसी लाइट जलती है। और यहाँ पे शबे बारात में हर कोई, पूरे कब्रिस्तान में 8.5 एकड़ का हमारा प्लॉट है, तो लोग जितने भी हैं यहाँ की अपनी आस्था के हिसाब से आते और अपनी फैमिली के लिए वो लोग लाइट है, फूल वगैरह पेश करते हैं। और वीकली समझ लो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ये लोग आते और यहाँ पर आके दुआ वगैरह करते। तो क्या ये किसी प्रशासन या कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से टाइल्स लगाया गया है, लाइट लगाया गया है? जो नहीं, एक्चुअल कैसा रहता है, ये कुछ स्पेस जो है अलग अलग फैमिलीज को दिए हुए, यानी वो लोग साल का मेंटेनेंस भरते जी, और जो कुछ भी रहता है वो लोग ही साफ सफाई वगैरह करते और इसको वो लोग ही खुद मेंटेन करते जी, और जामे मस्जिद यानी ईयरली उन लोगों से मेंटेनेंस लेती है। जी जी जी। बस। तो जो बाकी कब्र हैं, क्या उसको भी आप लोग बड़ी रात जो थी वैसे ही सजाते हैं, वैसे ही रखा गया था? नहीं, जो दूसरी कब्रें हैं उसको तो ऐसा है कि वो जर्नल में आती है, तो उसके लिए पूरा मैनेजमेंट, जैसा रोज़ाना साफ़ सफाई होती है हर तरीके की वैसी साफ़ सफाई वगैरह होती है, उसको सजाया वगैरह नहीं आता है। तो याकूब की कब्र जनरल में नहीं आती है? नहीं, याकूब की कब्र जर्नल में नहीं, उनकी फैमिली वाली जो है, मुकादम फैमिली से है कोई, जी जी, वो लोगों की है।
जी जी। तो एक जो लोग देख रहे हैं, एक चीज आप समझा दीजिए कि उस कब्र को क्यों प्रॉपर्ली सजाया जाता है, कैसे फैमिली मेंटेनेंस बढ़ती है और बाकी कब्र को क्यों नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जिन लोगों की भी अपनी पर्सनल है तो वो लोग, उनकी फैमिली वाले आते और उसके ऊपर फूल है, पानी है, गुलाब पानी है, इतर वगैरह है, अपने अपनी तरह से इसको डेकोरेट कर दे। और याकूब मेमन की जो कब्र है, इसके अलावा उसके बाजू में भी 3-4 और बुरियल हो चुकी है। वही प्लॉट के अंदर कैसा, एक प्लॉट के अंदर जिन लोगों की एक कब्र की जगह रहती है, कहीं में 2-3, वो लोग ईयरली मेंटेनेंस भरते और उनकी फैमिली की बोलने पर ही वो उसमें बुरियल किया जाता है। जी। तो याकूब के परिवार से कौन आता है, कौन मेंटेनेंस भरता है? ये तो देखो, हमारे इधर एक रूल है कि जो ओरिजिनल रिसिप्ट लेकर आएगा हम उनसे पैसा लेते। अब ये ऑफिस के अंदर कौन लेकर आता है, कौन नहीं लेकर आता है, इसका तो इल्म नहीं। हम लोग सिर्फ रिसिप्ट प्रोवाइड करते तो अमूमन यहाँ कौन आता है? अमूमन तो उसके रिलेटिव्स आते होंगे। और कैसा है कि यहाँ पर लगभग मुस्लिम धर्म के हिसाब से, आस्था के हिसाब से अभी बहुत से लोग जो कंटिन्यू रिसाइकल होते ही रहती है अक्सर, और बहुत से लोग भूल जाते, तो एक जर्नल भी वो लोग प्रे करके चले जाते हैं यहाँ से। तो जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो कब की तस्वीर आप बता रहे हैं उसको? ये तो बैक डेट की होगी मेरे ख्याल से। मैं प्रॉपर तो नहीं बता सकता हूँ इसके बारे में। कुछ महीने पहले की यानी? हाँ, कुछ महीने पहले की हो सकती। शबे बारात जो मुर्दे लोगों की ईद रहती है और उस टाइम पे पूरा कब्रिस्तान सजाया जाता है, या उसी दौरान 2-4-8 दिन पहले या बाद में होगी उसकी फोटो। तो बड़ा कब्रिस्तान की केयरटेकर हैं अशफाक अहमद, वो बता रहे हैं कि फोकस करके याकूब मेमन की कब्र को नहीं सजाया गया है, परिवार की तरफ से मेंटेनेंस भरा जाता है, बाकायदा एक कब्र की जो जगह अलॉट की जाती है तो उसको डेकोरेट किया जाता है। ऐसे में फिलहाल किसी तरह से किसी कब्र को मजार बनाने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन परिवार की तरफ से अगर डेकोरेशन किया जाता है, शब बारात का मौका होता है तो पूरी तरह से सजाया जाता है, जिसको एक त्यौहार के तौर पर भी देखा जाता है। तो इसको एक टारगेट बनाया जा रहा है और तस्वीर जो है वो काफ़ी पुरानी है, वो जो है कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन सागर खाड़े के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।